दानवीर कर्ण का नाम तो सुना होगा, लेकिन हिमाचल के इस दानवीर डॉक्टर राजेंद्र कंवर ने करीब 100 करोड़ की संपत्ति जीते जी प्रदेश की जनता यानी प्रदेश सरकार के नाम की। दानवीर कर्ण ने कवच कुंडल दान किए थे, लेकिन हिमाचल के इस कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई के साथ मृत्यु के उपरांत अपनी देह भी दान करने का ऐलान किया। बोले, जिस घर में अभी मैं रहता हूँ, मेरे बाद इसमें ओल्ड एज होम या कोई स्वास्थ्य से जुड़ी हुई विशेष सुविधा शुरू हो। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। दानवीर कर्ण का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन हिमाचल में भी एक कर्ण की ही तरह बड़े दानवीर है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जो कमाई है, जमा पूंजी है, अपना आशियाना चल अचल संपत्ति जो उन्होंने अपनी मेहनत से खड़ी की थी, वो करोड़ों की संपत्ति प्रदेश की जनता यानी हिमाचल सरकार के नाम कर दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह क्षेत्र नादौन विधानसभा क्षेत्र के जोल सप्पड़ निवासी 77 वर्षीय प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र कंवर की और उनकी दिवंगत धर्मपत्नी सेवानिवृत्त शिक्षिका कृष्णा कंवर की, जिन्होंने करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति समाज और प्रदेश सरकार को समर्पित कर एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि दान सिर्फ पैसे देना का नाम नहीं है, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी समाज के नाम कर देना, यही असली दान है। वैसे तो वर्ष 2021 में ही डॉक्टर कंवर ने अपनी तमाम चल अचल संपत्ति सरकार के नाम वसीयत कर दी थी, लेकिन अब उन्होंने अपने जीते जी ही स्वेच्छा से गिफ्ट डीड कर अपनी संपत्ति सरकार के हवाले कर दी है और गिफ्ट डीड के बाद संबंधित भूमि का जो इंतकाल है वो प्रदेश सरकार यानी डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के नाम दर्ज हो चुका है। यानी जिस संपत्ति को इंसान पूरी जिंदगी जोड़ता है, उसी संपत्ति का मालिकाना हक उन्होंने अपने जीते जी सरकार को सौंप दिया है। यानी अपने जीते जी ही अब वो अपने ही मकान में एक किराएदार की तरह रहेंगे, क्योंकि कागजों में अब उनकी पूरी संपत्ति का जो अधिकार है वो प्रदेश सरकार के नाम हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर कंवर की पूरी संपत्ति, जिसमें जमीन, आभूषण, कार, फर्नीचर और बैंक में जमा धनराशि शामिल है, इसकी कुल कीमत वर्तमान बाजार मूल्य के हिसाब से 100 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। लेकिन कहानी सिर्फ करोड़ों की संपत्ति दान करने तक सीमित नहीं है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र कंवर ने मृत्यु के बाद अपनी देह भी मेडिकल छात्रों के अध्ययन के लिए दान करने का फैसला ले लिया है और इसके लिए मेडिकल कॉलेज के जो एनाटॉमी विभाग है उसको लिखित जो सहमति है वो उन्होंने दे दी है। यानी जिंदगी भर इलाज करके लोगों की सेवा की और अब मौत के बाद भी उनका शरीर आने वाले डॉक्टरों की पढ़ाई के काम आएगा। यही वजह है कि डॉक्टर राजेंद्र कंवर को लोग सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि समाज के लिए जीने वाला इंसान कह रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी कृष्णा कंवर ने शिक्षा विभाग में करीब 32 वर्षों तक सेवाएं दी और वर्ष 2011 में प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुई, जबकि डॉक्टर राजेंद्र कंवर वर्ष 1977 में मेडिकल ऑफिसर बने और करीब 33 वर्षों की सरकारी सेवा के बाद वर्ष 2010 में वरिष्ठ चिकित्सक के पद से सेवानिवृत्त हुए। इलाके में आज भी इन्हें कांगू वाले डॉक्टर के नाम से जाना जाता है और अभी मौजूदा समय में 77 साल की उम्र में भी अपने घर पर ही बेहद कम शुल्क में मरीजों का ये इलाज कर रहे हैं। अब इनकी इच्छा है कि इनकी इस संपत्ति का इस्तेमाल स्वास्थ्य क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों के लिए किया जाए और यहाँ जेरियाट्रिक केयर, ओल्ड एज होम या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई विशेष सुविधा विकसित हो, ताकि ये संपत्ति सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत ना बने बल्कि जरूरतमंदों के जीवन में उम्मीद बनकर खड़ी हो। डॉक्टर कंवर चाहते हैं कि भविष्य में इस संस्थान का नाम उनकी दिवंगत पत्नी की स्मृति में कृष्णा राजेंद्र रखा जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी डॉक्टर राजेंद्र कंवर के इस फैसले की सराहना की है। वहीं मुख्यमंत्री ने इसे त्याग और जनसेवा की अनुकरणीय मिसाल बताया है। सोचिए, जिस उम्र में इंसान अपनी जिंदगी भर की कमाई अपने बच्चों और जो परिवार के और लोग होते हैं उनके लिए सुरक्षित रखते हैं, उस उम्र में एक 77 वर्षीय डॉक्टर अपनी करोड़ों की संपत्ति प्रदेश और समाज के नाम कर देते हैं। ये सिर्फ संपत्ति का दान नहीं है, ये सोच का भी दान है, ये सेवा का दान है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश है कि जिंदगी में कमाया हुआ धन तब और बड़ा हो जाता है जब उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए
किया जाए। आज जब करोड़ों की संपत्ति के लिए रिश्ते तक टूट जाते हैं, तब डॉक्टर राजेंद्र कंवर ने करोड़ों की संपत्ति को ही समाज के नाम कर दिया है। यही वजह है कि हिमाचल के इस डॉक्टर की कहानी सिर्फ हिमाचल की खबर नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। दानवीर कर्ण की कहानियां हमने किताबों में पढ़ी है, लेकिन हिमाचल के इस कर्ण ने अपने कर्म से दिखा दिया कि असली दान वो है जिसमें देने के बाद इंसान पीछे कुछ मांगता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ जाता है। आप भी डॉक्टर राजेंद्र कंवर के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।